सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जब से प्यारा ईश्वर आया मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने तुझको पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। रात कपल बीत गया है नया सवेरा निकल आया है। इसीलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। इस तरह की जिंदगी में मुझे बनाया ज्ञान देकर। इसलिए मेरा मन तेरे छाया। मेरा जीवन बदल बदल गया। राम भजो तुम कृष्ण भजो तुम कुछ भी भजो एक है सभी। सारे जगत का तू ही विधाता। मेरा जीवन बदल बदल गया। ईश्वर हो तुम अल्लाह हो तुम दीने लोक के तुम हो नायक। इसलिए मेरा मन तेरे काया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। मेरा जीवन बदल बदल गया। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र की। नमः पार्वती पतये हर हर।
जो है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता वो होता नहीं है। किस संदर्भ में बोल रहे हैं स्वामी जी आप? कि जो है वो नहीं दिखाई देता, मीन जो जग सत्य है, जो ब्रह्म है, जो आधार है, वो नहीं दिखाई देता, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। कौन दिखाई देता है? जगत। कौन दिखाई देता है? नाम रूप। तो नाम रूप का अपना कोई होता नहीं। ये टॉपिक चल रहा है। अतः जो है वो कहते हैं, अगर वो दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, तो फिर उसमें विकार हो। ये एक ही है, इसीलिए अविकारी है, और वो निश्चल है, और वो परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन नहीं। अब किसी में व्यवहार में भी आप देखो, अगर आपके 30 साल में, एग्जाम्पल 30 साल में एक ही नौकर होगा, तो आप पहले 1 साल तक थोड़ा सा ट्रेनिंग में तकलीफ हो, उसके बाद अपने आप स्वामी जी, हाँ कुछ घर में भी 30 साल से हैं, 30 साल तक ट्रेनिंग ही चाहिए होता है, वो अलग बात है, वो अपवाद अलग बात है। पर ज्यादातर ऐसे हर 5 साल में अगर आप चेंज करोगे, बड़ा माथा गर्म होगा। क्यों? फिर उसको सिखाओगे। अच्छा, वो सीखते सीखते भाग जाता है। कंपनी में भी ऐसे होता है। कंपनी में भी कोई चीज सिखाया, बस वो एक्सपर्ट बन गया, भाग गया, खुद ही अभी बनाने वाला है क्या? अच्छा, किसी ये बताया, किसी नौकरी में भी एक ही साल में एक ही कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो, तो उसका फायदा है क्या? कि ग्रेचुइटी, कंपनी का सीनियरिटी, देन प्रमोशन, सब निर्भर है। और हर 3-4 साल में आप क्या करोगे? परिवर्तन करोगे? नहीं मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस इसी एग्जाम्पल को और सुंदर के तौर पर बता रहे, मैंने एग्जाम्पल को अलग करके सिद्धांत के रूप में बता रहे हैं। अर्थात कहीं एक ही तरफ रखोगे तो मिल जाएगा। अब थोड़ा सा खोद लिया कुआं पानी के लिए, देखा कि 3 फुट खोद लिया, हो नहीं रहा है, तो फिर क्या किया? दूसरे में गए। फिर वहां खोद लिया, नहीं हो रहा है, फिर क्या किया? तीसरे में गए। तो कभी भी पानी नहीं मिलेगा। सोचो। और इसीलिए हमारे चिन्मय मिशन की एक विशेषता है गुरुदेव की, कि अगर आप सुन रहे हो ना, एक ही वक्ता से सुनना, और वो अगर वो अच्छे हो तो और कहना ही क्या है। एक ही वक्ता से सुनना, तो आपका एक थॉट प्रोसेस ठीक रहेगा। अब मैं अपने एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, कुछ लोग हैं ओरिया वाले हैं, वो भी समझ जाएंगे। पॉइंट मेरा है कि जो अधिष्ठान है वो एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। सोचो तो, जैसे ट्रेन स्टेशन में जो ट्रैक है, वो ट्रैक है, और हर 3-4 दिन में, हर महीने में चेंज करते रहेंगे, कैसे होगा? ऐसे कहेंगे नहीं, एक ट्रेन के लिए ना एक ट्रैक देंगे और हम चेंज कर देंगे, होगा ही नहीं है। द अधिष्ठान मस्ट बी वन एंड सेम। पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी रहेगा। उसी को ही उपादान अधिष्ठान ब्रह्म कहते हैं। माने व्यवहार में भी देखो, एक ही अधिष्ठान को सब पसंद करते हैं। मेरा जो भी उड़िया में प्रवचन हुआ जून 1 तारीख से, रियली आई वॉज नॉट द स्पीकर, तो वो दूसरे जो मुंबई वाले मोआ है, उन्होंने दूसरे को किया था। लकीली वो मेरा स्टूडेंट था। फिर बातें हुई, और टोटल कोर्स उन्होंने 4 महीने का तय किया, क्योंकि दूसरे एक संस्था ऐसे कर रहे थे, एंड वो वक्ता है, और हम भी 7 दिन का वक्ता थे। ऑनलाइन में, सब ऑनलाइन की बात है। वो मई महीना से शुरू हुआ, वो खत्म होगा सितंबर। तो उन लोगों को लगा, जगन्नाथ मंदिर मोआ को भी, उनको भी लगा कि हम लोग भी करेंगे। तो तुरंत जब वो
उस वक्ता को पूछा तो बोले वो तो माधवानंद जी का शिष्य है, तो बोले अरे माधवानंद जी को हम जानते हैं, हम बात ही करते हैं। तो वहां के जो प्रेसिडेंट हो मुझसे बात किया, मैंने ओके ऐसे करो, ये 7-7 दिन का थोड़ा ज्यादा वक्ता होता है, 4x4 16 वक्ता चाहिए, तो 16 वक्ता में आप स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाओ, इसलिए आप 4 वक्ता रखो या तो मैक्सिमम 8 वक्ता रखो, तो 15-15 दिन का। तो उनको भी आइडिया लगा, ठीक है मैं 1 महीना दे दूंगा, अगस्त महीना में मैं दे दूंगा पूरा टोटल। फिर कोई 15 दिन कोई ऐसे करके हुआ। अब उन्होंने मुझे कहा कि गजपति महाराज को, पुरी राजा को, उड़ीसा में पुरी राजा को बड़े भगवान जैसे मानते हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। क्योंकि मैं इन्वॉल्व हो गया तो मैंने बात किया, तो उन्होंने क्या कहा पता है, स्वामी जी व्हाई सो मेनी स्पीकर्स, ही इज ए पूरा एडेंट डिवोटी ऑफ पूज्य गुरुदेव। विवेक चूड़ामणि 1983-82 में, मुझे लग रहा है आप दोनों भी देखे होंगे, जब विवेक चूड़ामणि ले रहे थे देखे होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा। कलाहांडी के राजा और वो आए, तो तब से सुना और नीचे बैठकर सत्संग हॉल में सुनते थे वो। मैं जब 84 कोर्स करने के लिए गया तब वो आए थे, तब से मेरा परिचित। एंड इन द मीन टाइम अभी तो बहुत ही संपर्क हो, बोले स्वामी जी व्हाई सो मेनी स्पीकर्स, व्हाई नॉट यू टोटल। देन कहा कि अगर संभव नहीं हो तो आप दूसरे स्वामी जी को बोल सकते हो, लाइक सदानंद भुवनेश्वर के हैं। तो ये बातें हो, बस इतना ही मेरे कहानी के, इतना ही लंबा नहीं करता। कहीं ना क्या ज्ञान भी देखो एक ही, इसलिए आप दीजिए, क्योंकि आप वो जो श्रवण भी करेंगे शास्त्र में, इसलिए हमारे चिन्मय मिशन के जो सिद्धवाड़ी या मुंबई का जो कोर्स होता है वो एक ही आचार्य रहते हैं। कारण यही, क्यों वो जानते हैं तत्वबोध पढ़ाते समय ब्रह्मचारी कैसे ग्रहण किया था, और विवेक चूड़ामणि चल रहा है, अपरोक्षानंद चल रहा है, वो ब्रह्मचारी कैसे ग्रहण कर रहा है। उसी समय उसका मन के अंदर विक्षिप्तता, उसके अंदर जो कैसे हैं और अभी कैसे हैं, डेवलप हुआ कि नहीं है, वो डील वो कर सकते हैं। और शिष्यों की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से एक डेडिकेशन एक के प्रति ही रहेगा। तो एक हमेशा स्थिर रहता है, और जो स्थिर रहता है वो एक होगा, जो स्थिर नहीं रहता वो एक नहीं हो सकता, वो 2 3 4 5 होगा। भगवान के शंकराचार्य कहते हैं जो अधिष्ठान है, जो एक है, वो स्थिर है, वो अविकारी है, और जो चेंजेबल है वो मिथ्या है। इस सिद्धांत को जानो। और जो नानात्व को देखता है संसार में, नेह नानास्ति किंचन, अर्थात कोई संसार में नाना है ही नहीं है, कठोपनिषद, नेह नानास्ति किंचन, इसको तुम जानो। और ये क्या है, अगर तुमने उदरमंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, तैत्रोपनिषद, ये सब शंकराचार्य जब लिख रहे थे ना, उनके अंदर सब मन में है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं। तो इसलिए वो उसी को याद करके सब लिख रहे हैं श्लोक आदि। आत्मन्येव यदा सर्वम नेतरे तत्र चान्वपि। स्वामी जी आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 53 श्लोक पढ़ रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग तो ऑफलाइन वाले हैं जो किताब है, ऑनलाइन वाले में तो किताब कुछ लोगों का नहीं होगा। मेरे पास एक उड़िया भाषा में किसी ने मुझे भेजा है सब श्लोक को, तो मैंने स्टार्टिंग में जब शुरू किया तो भेजा था। अगर किसी को नहीं मिला मुझे आप एसएमएस कर देना, मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में, उड़िया भाषा में सब टोटल श्लोक प्रिंटेड है, कहीं से पीडीएफ में निकाला तो वो है, मैंने आज भी किसी को भेजा था। तो आप अगर हिंदी में भी ऐसे निकल रहा है तो निकालो, जरूर दूसरा कंप्यूटर मास्टर होगा वो निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, और वो करके जोड़ करके फिर भेज सकते हैं, तो दूसरे को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, या तो आसपास के सेंटर से किताब है, पटियाला में तो है, हमने मंगा कर रखा है, अभी है भी, और भी मंगाया है। ठीक है, अब हम जो कैम्प करने वाले राम गीता है, वो अध्यात्म रामायण का भी मंगाया है,
और रामचरितमानस के भी, राम गीता भी गुरु जी का प्रवचन है, वो भी मंगाया है। तो वो डेलीगेट्स के लिए भी मंगाया, आप लोग के लिए भी है, तो ले सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट ये है क्या है कि 53 में भगवान क्या कह रहे हैं, नेह नानास्त किंचन नो अणु अपि, एक भी थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। अर्थात उसको स्वामी अखंडानंद जी बहुत सुंदर कहते थे, एक शब्द है खसाखस भरा हुआ है, अर्थात कोई डाइल्यूटेड नहीं, खसाखस, समझ रहे हो ना, जैसे कोई चीज डब्बा में भर्ती करके तो खसाखस भरा हुआ है, कोई डाइल्यूटेड नहीं है। और एक कहते हैं कुछ घुसने के लिए गुंजाइश नहीं, उसको कहते हैं। अर्थात अद्वैत में द्वैत घुसने के लिए गुंजाइश नहीं है, अभी समझ में आ रहा है। अद्वैत खसाखस है, अद्वैत डेंसिटी है, सांद्रता है, घन है, शब्द है घन। घन शब्द हिंदी में बहुत कम व्यवहार होता है। घन, सांद्रता, डेंसिटी, वही है सच्चिदानंद घन विग्रह, वो अर्थ है। घन मीन्स वही है, खसाखस भरा हुआ है। वो जो परमात्मा, उसमें थोड़ा सा भी तुम अंतर नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा भी तुम अलग नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी तुम सोच भी नहीं सकते हो कि दो हो सकता है, क्योंकि अद्वैत में ही आनंद है। जहीं भी तुम द्वैत कर लिया, दुखी दुखे, द्वैतात अपि भयम भवति, उदरमंतरम कुरुते तस्य भयम भवति। ठीक है, अब 53 गया, 50 नहीं, हम तो 53 में नहीं आए, अब हम 51 में जाए, 50 तक, हाँ, एम आई करेक्ट, एंड 51 पढ़ते हैं। कहते देखो जो टॉपिक है हम अभी तुमको बता रहे हैं, 50 में ये बताए, तुम कुछ भी देख रहे हो ना, वो तुम देखो अधिष्ठान को, अधिष्ठान को देखो। जैसे अभी हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में कोई जाता है, देखता है ट्रेजेडी सीन, कॉमेडी सीन, कोई बाढ़ आ गई, अब जैसे रूस एंड यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, अब बमबारी हो रही है, एयरपोर्ट को बम कर देते हैं, आग निकल रहा है, तो सोचो आप इसको, ऐसे तो सचमुच हो रहा है, उसका पिक्चर तो आया है, आप देख रहे हो टीवी में। मगर जो हम फिल्म देखते हैं, तो फिल्म में तो सचमुच नहीं है ना, वो बनाया जाता है। वो रामो जी सिटी है, मुंबई में है, अलग अलग जगह पर है, वो बनाया जाता है। एयरपोर्ट भी बनाया गया है, पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया है, सिटी भी है, वो सब बनाया जाता है। उनको कुछ लग रहा है क्या? जाओ थोड़ा देखो, साथ में जाओ, पूछो। हाँ, इफ इज नॉर्मल देन कम। हाँ, तो देन, तो क्या है, क्या सचमुच पर्दा जल रहा है, सचमुच पर्दा भीग रहा है? नहीं, ये अध्यास है उसके ऊपर, पर्दा जैसा तैसा। पर्दा में आभास मत, पर्दा विवर्त है। ये अधिष्ठान में नाम रूप विविध गुण आदि सब दिखाई दे रहा है। ये जो विश्व रूप दर्शन है, विभूति योग है, इवन विश्व रूप दर्शन, विभूति योग में भगवान कहते हैं मैं पर्वतों में, हिमालय में, नदियों में, सागर, जो भी कुछ बोल रहे हो वो सब क्या है, विभूति में भगवान ही। ये दृष्टि एक प्रकार की दृष्टि है, कैसे देखना है। तो कोई कर्म है, कोई नाम है, कोई रूप है, विविध है, सब कुछ भगवान ही है। ये श्रुति ढिंडोरा पिटती है, श्रुति कहती है, ये श्रुति की गर्जना है। कहते देखो हम तो एग्जाम्पल के माध्यम से तुम्हें समझा रहे हैं, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो शिष्य बोलते गुरुदेव थोड़ा सा बात करूं आपसे, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? ना ना, बोलो बोलो। आपके पास हम देखते हैं 3-4 एग्जाम्पल ही होता है, एक है रज्जु सर्प, और एक है मिट्टी घड़ा,
और एक है सोना। ये सोना अलंकार आप मुझे लग रहा है लेडीज लोगों के लिए